प्रभु की लीला सुनने के लिए बड़ी चातुरी चाहिए। विद्यावान गुणी अति चातुर। आप कहेंगे महाराज इसमें चतुराई क्या चाहिए? चतुराई ये चाहिए कि तन तो यहां बैठा है, मन भी यहीं रहना चाहिए। मन यदि हल्द्वानी में गोता लगा रहा होगा तो चतुराई सारी व्यर्थ हो जाएगी। तो मन को जो बलपूर्वक बलात् रोक करके भगवत श्रवण करवा दे, वही चतुर है, वही विद्यावान है। और इसी विद्या के कारण, इसी चतुराई के कारण राम लखन सीता मन बसिया। अब हम चाहते तो हैं कि हम भगवान के मन को बस जाएं, वे भी हमें प्रेम करने लगें, हमसे प्रीत करें, हमें अपना माने। ये हम चाहते तो हैं, हमारी चाहत तो है ऐसी, लेकिन कर्म हमारे विपरीत हैं। इसलिए द्विमुखी स्वभाव होने के कारण हमारी चाहत तार तार हो रही है। अभी तक हमारा हृदय उमंग से, उस ज्ञान से भरा नहीं। इसलिए हमारे कर्म और चाहत में जब कोई गैप नहीं रहेगा, दोनों एक जैसे हो जाएंगे, तो भगवान समदर्शी बन करके प्रकट हो जाएंगे। हनुमान जी भगवान की ऐसी कथा सुनाते हैं कि जीवन का शोक ही समाप्त हो जाता है, इतने प्रिय हैं भगवान के। तो हरिर हरति पापानि दुष्ट चित्तैरपि स्मृतः अनिच्छापि संस्पृष्टो दहत्ये वही पावक। क्योंकि भगवान का नाम ही ऐसा है, हरि, इस नाम का कोई उच्चारण कर ले मन से तो तत्क्षण उसके सारे पाप मिट जाते हैं। जैसे किसी की इच्छा हो या ना हो, यदि अग्नि में स्पर्श कर ले तो हाथ का जलना निश्चित है। चाहे अपने जानबूझकर अग्नि में हाथ डाला, चाहे अनजाने में हाथ डाला, अग्नि का काम है जलाना, वो तो जलाएगी। ऐसे ही चाहे आपने जानबूझ करके हरि बोला या अनजाने में वेग में प्रभाव में आकर के बोल लिया, हरि नाम की विशेषता यह है, यदि कोई दुष्ट पापी व्यभिचारी भी भगवान का नाम स्मरण कर ले तो वे भी पवित्र हो जाते हैं। ये भगवान के नाम की विशेषता है। जय जय श्री राधे।